तीन प्रमुख राजनीतिक कौन थे जिन्होंने गुटनेर आंदोलन का आरंभ किया? द्वितीय विश्व के दूरी राष्ट्र कौन थे? नाटो का पूरा नाम क्या है? शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य क्या है? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? गुटनिरपेक्षता का मूल से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध की समाप्ति पर फ्रांसीसी फोकयाम ने इतिहास का अंत का विचार दिया, जिसका अर्थ क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सन 1945 में परमाणु बम गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या गुटनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? किसने कहा शीत युद्ध का अंत आदर्श राज उदारवादी पूंजीवाद की विजय की प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से किस कारक ने शीत युद्ध के पश्चात नव शीतलता के विकास में योगदान दिया? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्याख्या के लिए बार मांग कब की गई? शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? आगे हम बात करें किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जा सकता है? यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति की शुरुआत की? सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्यों का विघटन कब हुआ? नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई? वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? वर्ष 1917 के लिए किसे जाना जाता है? ये किसने कहा? लेनिन साम्राज्यवाद के युग और उसका और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। ये किसके द्वारा कहा गया? विश्व राजनीति में शीत युद्ध की समापन का मुख्य कारण क्या है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट की थी? राष्ट्रपति बुश द्वारा 2002 में अपने स्टेट ओपन यूनियन भाषण में एक्सेस ऑफ इविल्स के रूप में किसकी पहचान की गई? और अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले क्षेत्रीय समूह CELAC का संबंध किस विश्व के किस भाग से है? ब्रेटन वुड्स के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्न में से किसके उदाहरण हैं? विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्न में से कौन से दो अभिकथन हैं? ये बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। कथन ए और बी को मैच करना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है, ये भी बताना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 35 के अनुसार किन बातों को शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से कौन से विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया? ये कथन दे रखा है, किसके द्वारा कहा गया ये बताना है। UN सुरक्षा परिषद की इस अध्याय के अनुच्छेद के अंतर्गत है। कितने राष्ट्रों में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल चार्टर पर हस्ताक्षर किए? विश्व व्यापार संगठन के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत का विचार करता है। इसके अलावा विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यूनिसेफ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः क्या है?
कथन एक अभिकथन है तो दूसरा उसका तर्क है, कारण है, उसको मैच करना है हमें। जैसे अभिकथन क्या है, सुरक्षा अविवादित अवधारणा है, सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। दोनों को मैच करना है कि कौन सही है कौन गलत है। फिर कौन सा कथन गलत है ये बताना है हमें। फिर शस्त्र नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कूट को बताना है, मतलब ए, ब, से और द में से कौन सा कथन, कौन सा कूट सही है। निम्न में से कौन सा न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है। निम्न में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ। पहली बार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती पर विधिक रूप से लक्ष्य दिए गए कौन से अंतर्राष्ट्रीय समझौते में। किन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के वैधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया कौन से सम्मेलन में। एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है। कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। लाइकॉन सबसे अच्छे सूचक हैं किसके। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। कौन प्रवाल विरंजन का सबसे बड़ा प्रभावी कारक है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। और अंत में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से किसके रक्षण से संबंधित है। तो डियर फ्रेंड, देर विद्यार्थियों, ये थे आज की कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको देने हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो पेपर हैं वो तय की जाएंगी। कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप क्वेश्चंस के आंसर दें।